दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जनरंजन जय दुख भंजन, जय जनरंजन जय दुख भंजन। जय जयकार श्री जनहार, पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। परमपिता परमेश्वर को स्तुति और बड़ाई हो। और आइए हम आज का मनन के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन, वचन संहिता का पुस्तक, उसका 30 अध्याय हम मनन करेंगे। यहाँ पर हम पाते हैं, हे यहोवा मैं तुझे सराहूँगा, क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरी शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। परमपिता परमेश्वर को स्तुति और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं, उसका 28 अध्याय में हमने देखा था पिछले दिनों में, जब हम 28 अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, वहाँ पर हमने देखा था, हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान मेरी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो पाताल में चले जाते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि उस बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का सेवक उस बातों के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने 28 अध्याय का प्रार्थना किस तरह से सुना। और 3 वचन में, जब हम 30 अध्याय का 3 वचन में हम देख सकते हैं, हे यहोवा तूने मेरे प्राण को अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। मेरा प्रियो, हम भी ऐसा एक धन्यवादी एक हृदय होना चाहिए। परमेश्वर के सामने में जाते समय कभी भी हम लोग अधन्यवादी होकर नहीं है। उनको हम, परमेश्वर को हम सबसे पसंद आने वाला एक विषय है धन्यवाद का हृदय। भजन संग्रह 50 अध्याय का 23 वचन में हम पढ़ सकते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार को दिखाऊंगा। मेरा प्रियो, यदि हम धन्यवाद करने का है तो हमारा जीवन में सबसे उत्तम एक विषय हमें चाहिए। जब हम भजन संहिता का पुस्तक उसका 103 अध्याय का 2 वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का किसी भी उपकारों का ना भूलना। यदि जिस दिन हम परमेश्वर ने किया हुआ उपकारों को हम भूल जाते हैं, उस दिन हम धन्यवाद करना बंद करेंगे और हम कुड़कुड़ाने के लिए शुरुआत करेंगे, और हमारा सारी समस्या को हमको ऐसा लगेगा कि पहाड़ों का समान लग सकता है। मेरा प्रियो, धन्यवाद करना किस लिए? आज भले ही हम वर्तमान जीवन में दुख और कठिनाई में होंगे, परिस्थिति में होंगे, लेकिन उस दिन को याद करना जिस दिन मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने झट से मेरा प्रार्थना सुनकर मुझे उत्तर दिया, और मेरे जीवन में परमेश्वर ने नया अनुभव परमेश्वर ने दिए थे। कितना समस्या है आज, वर्तमान के समस्या से अधिक समस्याओं को परमेश्वर ने सॉल्व किया हुआ विषय को हम याद करते हुए, हम जब परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं तो हम विश्वास में स्थिर बने रह सकते हैं। मेरा प्रियो, और मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम आगे का वचनों में है हम याद करते हैं, उसका 4 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। मेरा प्रियो, 4 वचन में भजनकार केवल
अकेले आराधना कर कर उसको तृप्त नहीं है। बाकी परमेश्वर का सारे भक्तों जनों को यहाँ पर वो निमंत्रण करते हैं परमेश्वर को धन्यवाद करना। और एक बात आपको यहाँ पर देखने को मिलता है मेरा प्रियो, कि और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। आपको परमेश्वर को कितना जानकारी हो सकता है उतना ही अधिक आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता है। जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन में हम देखते हैं यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में 21 वचन की ओर आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बातें करते हुए यहाँ पर बात करते हैं, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर, वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का आराधना करोगे और न यरूशलेम में। 22 वचन में कहता है तुम जिसे नहीं जानते उसका आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। मेरा प्रियो, आज कितने जनों का जीवन हम देख सकते हैं कि बिना जानकारी से बिना ज्ञान से परमेश्वर को आराधना करने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं। जब हम कलस्सी का पुस्तक में हम देखते हैं 3 अध्याय का 16 वचन में इस तरह से कहते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। मेरा प्रियो, जब तक परमेश्वर को जानकारी नहीं है, परमेश्वर के बारे में हम जानते नहीं है, तो हम कभी भी परमेश्वर को आराधना नहीं कर सकते। आराधना बोलेगा तो केवल गीत गाना नहीं है मेरा प्रियो। आराधना बोलेगा तो आज दुनिया को लगता है कि आराधना बोलेगा तो चर्च में जाना, गीत और गाना और नाचना, तमाशा करना, ये नहीं है आराधना। आराधना बोलेगा तो मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिस व्यक्ति को मैं धन्यवाद चढ़ाता हूँ, उस व्यक्ति ने मेरे जीवन को कैसे बदला, उस बातों को जानकर हम उस व्यक्ति को हम धन्यवाद कर सकते हैं। और मेरा प्रियो, आपसे मैं कहता हूँ, जब हम फिलिप्पी नामक पुस्तक उसका 3 अध्याय में हम देखेंगे तो परमेश्वर का भक्त यहाँ पर बहुत सुंदर एक बात लिखते हैं। फिलिप्पी नामक पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन कहते हैं, परंतु जो जो बातें मेरी लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हाँ, निसंदेह मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान के उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं का हानि उठाई और उन्हें मैं कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। यहाँ पर पौलुस का जीवन में आप देख सकते हैं उनका शुरुआत का जीवन। जब आप फिलिप्पी 3 अध्याय का शुरुआत से देखेंगे तो सारे वहाँ पर अपना सारे डिग्री को वो शो करता है, बताता है मैं कौन हूँ, मेरा डिग्री क्या है, मेरा जाति क्या है, मेरे कैसे जीवन मैंने बिताया, सारे बातों को विषय में उन्होंने व्यवस्था का सारे ज्ञान और बुद्धि सब कुछ वहाँ पर अपने आप को इतना अच्छा दिखाते। लेकिन 7 और 8 वचन में जब हम देखते हैं कि मसीह का पहचान के उत्तमता के कारण वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वो मेरे लिए कचरा है, वो मेरे डस्टबिन में डालने वाला एक गार्बेज है बोलते हैं। मेरा प्रियो, आपने मसीह को सही तरह से पहचाना क्या? यदि आपको मसीह का पहचान नहीं है तो आप कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकते। और मेरा प्रियो, सुंदर एक बात आप देख सकते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने जब यूहन्ना का पुस्तक उसका 3 अध्याय का 30 वचन में उन्होंने कहते हैं कि अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़े। आवश्यकता की एक बात बता रहे, प्रत्येक भक्तजन का एक आवश्यकता की एक बात है कि मैं घटूं और वो बढ़े। आप क्या कहते हैं? आपका जीवन में क्या आपने इस तरह से अनुभव किया है प्रभु यीशु मसीह को? प्रभु यीशु मसीह के सामने में आपका जो कुछ भी तजुर्बा है, आपका जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया हुआ ज्ञान हो सकता है, आपका जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान हो सकता है,
आपको टैलेंट हो सकता है, वो सारे टैलेंट को आज दुनिया किसको आराधना कर रहे हैं? टैलेंट को आराधना कर रहे हैं मेरा प्रियो। आप किसी कलसिया में जाएगा तो उनको गाना बजाना और इंस्ट्रूमेंट बजाने का उसको अपने ओर खींचने के लिए कोशिश से करते हैं। कितना आराधक का जीवन में हम देख सकते हैं। मैं दुखी के साथ मैं कहता हूँ मेरा प्रियो, और मेरा आवाज़ जो कोई सुन रहे हैं उनका जीवन में समझने वाली बात मैंने कहीं लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ। आपका आराधना के द्वारा, आपके गाया हुआ गीतों के द्वारा आप यदि पब्लिक को अपनी ओर खींच रहे तो आप पाप कर रहे हैं मेरा प्रियो, आप पाप कर रहे हैं। और मेरा प्रियो, सुंदर जीवन आप देख सकते हैं प्रेरित यूहन्ना के बारे में। उसका जीवन में जब परमेश्वर को उन्होंने जिंदा पाया, उन्होंने सोचा था अभी मेरे जीवन में कुछ भी आशा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु का मृत्यु होने के बाद में भी वो सारे दुखों को, कष्टों को सहन कर रहा था। लेकिन जब उनको पतमुस का उस द्वीप में डाला गया जहाँ पर कुछ भी सुविधा उनका जीवन में नहीं था, खाने पीने का कुछ भी सुविधा नहीं था, ऐसा तकलीफ के समय परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं कि जब मैं प्रभु का दिन आत्मा में आ गया तब स्वर्ग में उन्होंने परमेश्वर का दर्शन पाते हैं। परमेश्वर का दर्शन पाकर यहाँ पर इस तरह से कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक के कुंजियाँ मेरे हाथ में है। हालेलुया। मेरा प्रियो, आप और मैं आराधना करने वाला प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है, आज भी वो जिंदा है, आज भी मेरे लिए सहायता कर सकता है, आज भी वो आप और मेरे लिए समस्या में से होकर गुजरने के समय आपके लिए प्रार्थना कर सकता है। वो महिमामयी परमेश्वर है। यूहन्ना को उन्होंने हाथ पकड़कर बोला तू मत डर, क्योंकि हो सकता है उस समय यूहन्ना डरे हुए थे। रोमी लोग उनको इतना सताया था, भोजन का कमी कुछ भी दिया नहीं था। हो सकता है इतिहास बताता है यूहन्ना को तेल में डाला गया, बॉइलिंग ऑयल में डाला गया प्रभु यीशु मसीह के नाम के गवाही के कारण। अभी उन्होंने सोचा होगा अभी मेरा जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है, अभी ये शरीर बचा है, कम से कम सांस ले रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ बस। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को देखा वो मुर्दा सा गिर पड़ा। कितने लोग आज कहते हैं कि मेरा एक बेटी ने मुझे शेयर कर रहा था एक दिन, पहचान वाला एक विश्वासी बेटी ने, अंकल मैं चर्च में जाता था शुरुआत का दिनों में, तो मैं ऐसा एक वचन सुना, यदि तुम प्रार्थना करने को नहीं आते तो तुम में पवित्र आत्मा नहीं है। तो निराश होकर दूसरा हफ्ता उन्होंने चर्च में जाने के लिए बंद किया। मैं अभी से नहीं जाएगा, मेरे में पवित्र आत्मा नहीं है तो मैं कैसे चर्च जा सकता हूँ। तो उनको बेचैनी हुआ, क्योंकि दर हफ्ता चर्च में जाने वाला बेटी उस दिन चर्च में गया नहीं तो उनको बेचैनी हुआ, तकलीफ हुआ। तो उन्होंने सोचा नहीं जाना पड़ेगा। और एक मन बोलता है कि मैं नहीं क्यों जाएगा, तो उधर जाएगा तो मेरा पवित्र आत्मा मैं पाया नहीं है, उधर जाके मैं प्रार्थना नहीं कर सकते, मैं परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकते, कैसे जा सकता है। लेकिन जिस दिन वो चर्च में गई दोबारा अपने को मनाकर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसको दोबारा लेके गया, उस दिन उन्होंने उत्साहित वचन सुना वहाँ पर, और आज वो अच्छा विश्वास में चल रही है। मेरा प्रियो, यहाँ पर देखकर यदि आज वो बेटी भी मेरा आवाज़ सुन रहे तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को देखकर वो यूहन्ना प्रेरित मुर्दा सा पड़ा, उसको शब्द नहीं था, आवाज़ नहीं था। उस अवस्था आप और मैं आज चिल्ला चिल्ला के हम चर्च में नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, कितना लोग क्या क्या कर रहे हैं। मेरा प्रियो, आपसे मैं कहता हूँ यदि सच्ची में परमेश्वर के साथ आपका एनकाउंटर हो जाएगा तो आप नाचना गाना बंद करेंगे। आप भी यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना के समान आप भी मुर्दा सा गिर पड़ेंगे। मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम वचन संहिता का पुस्तक उसका 30 अध्याय की अंतिम वचन में जब हम देखते
30 अध्याय के 11 और 12 वचन में, तूने मेरे लिए बिलाप को नित्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट को उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरी भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता हूँ। क्या चेंजेस है मेरा प्रिय, कैसे परमेश्वर का उनका जीवन में, परमेश्वर का छुटकारा का कैसे अनुभव उनका जीवन में उन्होंने किया है। परमेश्वर को नाम को महिमा हो मेरा प्रियो। आइए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। भजन संहिता 30 अध्याय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। जो कोई भी सुन रहे उनका जीवन में आप आशीष कीजिए। हमारा प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन।